नमस्कार। हो सकता है हाल ही में किसी के घर पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आया हो वोटर लिस्ट की जांच करने। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेशनल कैंपेन का हिस्सा है और इसी का नाम है एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर यह है क्या और देश के नागरिकों के लिए इसका मतलब क्या है। तो एसआईआर का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये बस एक प्रोसेस है जिसमें चुनाव आयोग पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को समझिए शुरू से आखिर तक चेक कर रहा है ताकि वो लिस्ट 100% सही और अप टू डेट हो जाए। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ज़रा सोचिए हमारे फ़ोन की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है हम उसे कैसे साफ करते हैं। डुप्लीकेट नंबर हटाते हैं, पुराने गलत नंबर ठीक करते हैं और नए कॉन्टैक्ट्स जोड़ते हैं। बस ठीक यही काम लेकिन सोचिए पूरे देश के लेवल पर एसआईआर वोटर लिस्ट के साथ कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से इतनी बड़ी सफाई की ज़रूरत क्यों पड़ गई। वजह यह है कि इस तरह का काम मतलब इतनी गहराई से जो चेकिंग हो रही है वो आखिरी बार करीब करीब 20 साल पहले हुई थी। अब ज़रा सोचिए 20 साल इतने लंबे टाइम में तो किसी भी लिस्ट में ढेरों गलतियां इकट्ठी हो जाती हैं या हो सकती हैं और ये गलतियां कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं। अंदाजा है कि इन 20 सालों में वोटर लिस्ट में करोड़ों नाम डुप्लीकेट हो चुके हैं। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है और ये सीधे सीधे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो बस इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने का काम एसआईआर का मेन टारगेट है। सिर्फ डुप्लीकेट नाम ही एक प्रॉब्लम नहीं है, एक और चैलेंज भी है। हर साल लाखों नौजवान हैं जो 18 साल के हो जाते हैं और उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ना होता है। यह तो एक ना रुकने वाला प्रोसेस है और इसके लिए लिस्ट का लगातार अपडेट होना कितना ज़रूरी है अब हम ये सब समझ सकते हैं। और हाँ, गलतियों की लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। लिस्ट में ऐसे लोग के नाम भी शामिल हैं जिनका देहांत हो चुका है, जो मर चुके हैं। ऐसे वोटर्स भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं और तो कई ऐसे भी लायक नागरिक हैं जिनका नाम आज तक लिस्ट में जोड़ा ही नहीं है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इस पूरे के पूरे अभियान का अल्टीमेट गोल एक ही है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जो 100% अपडेट हो, 100% सही हो, ताकि हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरह से फेयर हो सके। चलिए अब यह देखते हैं कि यह पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होने वाला है। तो देखिए ये एक पूरा प्रोसेस कुछ ज़रूरी स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला काम 28 अक्टूबर को जो भी अभी की वोटर लिस्ट है उसे फ्रीज कर दिया गया, मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ताकि इसी के आधार पर काम शुरू हो। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर जिन्हें हम बीएलओ कहते हैं वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन शुरू कर चुके हैं। वो लोगों का नाम 2002 से लेके 2004 की पुरानी लिस्ट में चेक कर रहे हैं, वहाँ पे मैच कर रहे हैं। इस चेकिंग के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, इस पर आम लोग अपने ऑब्जेक्शंस या आपत्ति दर्ज कर सकेंगे और फिर इन सब के बाद जो फाइनल वेरीफाइड लिस्ट है वो 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। अच्छा, अब बीएलओ किसी के घर पर आएंगे तो क्या होगा? दो बातें हो सकती है। पहली, अगर किसी का नाम 2002 से लेके 2004 वाली पुरानी लिस्ट में मिल गया तो बहुत बढ़िया, वेरिफिकेशन वहीं ख़त्म और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर नाम नहीं मिलता तो फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है ये सब इतना प्रोसेस करके कोई फ़र्क पड़ेगा भी? तो इसका जवाब है बिल्कुल पड़ेगा और इसका सबसे पक्का सबूत है बिहार, जहां एक एसआईआर अभियान पहले ही कामयाबी से पूरा हो चुका है। ये जो नंबर है ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। बिहार में इस प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट से 47 लाख यानी 47 लाख इनसे भी ज़्यादा लोग जो है उनके नाम गलत और डुप्लीकेट नाम थे उनको हटाया गया है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सफाई अभियान कितना असरदार है। तो बिहार की इस सक्सेस के बाद अब एसआईआर का दूसरा फेज देश के 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। यह रही उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा सरकारी अभियान चलता है तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही कॉमन सवालों और चिंताओं पर बात करते हैं।
सबसे कॉमन सवाल है कि मान लीजिए कोई काम पर गया है या शहर से बाहर गया है और ठीक उसी वक्त बीएलओ घर पर आ जाए तो क्या होगा। देखिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहली चीज तो यह है कि बीएलओ सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 3 बार घर पर आएंगे। दूसरी बात, अगर कोई थोड़े समय के लिए बाहर है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी है। सबसे ज़रूरी बात यह याद रखनी है कि सिर्फ घर पर नहीं मिलने की वजह से किसी का भी नाम लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या होगा अगर कोई नया वोटर है या किसी भी वजह से उसका नाम 2002 से लेकर 2004 वाली पुरानी लिस्ट में नहीं है, तब वेरिफिकेशन कैसे होगा। इसके लिए भी एक सीधा साधा प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले बीएलओ उस व्यक्ति के माता पिता का नाम पुरानी लिस्ट में ढूंढेंगे। अगर उनका नाम मिल गया तो काम हो गया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और उनका नाम भी नहीं मिलता तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं। उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड। चलो ये सब तो ठीक था। अब हम एक बहुत बड़े मेजर कंसर्न की बात करते हैं इस बीच में, कि फ्रॉड। क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा अभियान चलता है तो फ्रॉड करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं। बस एक बात याद रखना, चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है, एसआईआर प्रोसेस में किसी भी स्टेप पर कहीं पे भी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी जो सेफ्टी टिप है ये चुनाव आयोग ने दी है। तो फिर असली और नकली में फ़र्क कैसे करें। बहुत सिंपल है, जो असली बीएलओ होगा वो आपके घर पर आएगा, हाथ में फिजिकल फॉर्म होंगे और वो ऑफिशियल लिस्ट चेक करेगा। दूसरी तरफ जो फ्रॉडस्टर होंगे, फ्रॉड करने वाले होंगे, वो फ़ोन करेगा, पर्सनल डिटेल्स पूछेगा और सबसे बड़ी पहचान, वो ओटीपी मांगेगा। जैसे ही कोई ओटीपी मांगे समझ जाइए कि ये पक्का फ्रॉड है। अब असली बीएलओ घर पर आए तो उनके साथ सहयोग करें, लेकिन अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। बस इतना ही। ये प्रोसेस यकीनन वोटर लिस्ट को तो एकदम साफ सुथरा कर देगा। यह डेमोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है, पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। सोचिए, एक बार जब लिस्ट एकदम सही हो जाएगी तो उसके बाद अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिसका भी नाम लिस्ट में है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, बल्कि वो वोट डालने भी जाए। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। आप जुड़े रहिए लॉ लीगल कानून चैनल से और ऐसी जानकारी के लिए। धन्यवाद।